हेलो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। तो चलिए आज का टॉपिक, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा मेन डिफरेंस है इसका शेयर एंड स्टॉक का, वो है वैल्यू। अंडर शेयर कॉलम, अ शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू। तो शेयर्स जो होते हैं हमारे, उनकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू इन द सेंस कि जिस तरह से हमारी करेंसी हमने देखी है कि 10 रुपये का नोट होता है, 20 रुपीज़ का नोट होता है, या 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500, 2000, इस तरह से हमारी जो करेंसी नोट्स होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है। उसी तरह से हमारे जो शेयर्स होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है कि शेयर का क्या वैल्यू है, कि वो 100 रुपीज़ का है, या 110 का है, या ₹200 का है, इस तरह से। तो शेयर्स की जो होती है एक नॉमिनल वैल्यू होती है। वेयर एज अंडर स्टॉक कॉलम, ए स्टॉक हैज़ नो नॉमिनल वैल्यू। इस तरह से जो हमारे स्टॉक होते हैं उनकी इस तरह से कोई भी वैल्यू नहीं होती कि वो 100 रुपीज़ का या 200 रुपीज़ का है। तो ए स्टॉक हैज़ नो वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर, सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड है नंबर। Under share column, a share has a distinctive number which distinguishes it from other shares. तो जिस तरह से अभी हमने बताया कि इनकी नॉमिनल वैल्यू होती है, उसी तरह से शेयर्स के इनका एक नंबर होता है जो एक शेयर को दूसरे शेयर से अलग करता है। अगर आपने ध्यान से करेंसी नोट्स देखेंगे तो उनके भी एक सीरीज़ होती है, उन पे भी एक नंबर लिखा होता है, राइट साइड यूजुअली टॉप पे लिखा होता है कि ये नंबर जो है, जो हमारा नोट है उसका नंबर ये है। उसी से हमें पता चलता है ये नए नोट्स हैं या पुराने नोट्स हैं। तो इस तरह से जो शेयर्स होते हैं उनका एक अलग नंबर होता है, हर शेयर पे एक नंबर होता है और इनकी एक सीरीज़ होती है कंप्लीट। वेयर एज अंडर स्टॉक कॉलम, ए स्टॉक बियर्स नो सच नंबर। उसी तरह से हमारे जो स्टॉक होते हैं उन पे इस तरह का कोई भी नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड, इशू। अंडर शेयर कॉलम, ओरिजिनली शेयर्स कैन ओनली बी इशूड। तो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वही इशू किए जा सकते हैं। वेयर एज अंडर स्टॉक कॉलम, ए कंपनी कैन नॉट मेक एन ओरिजिनल इशू ऑफ स्टॉक। जिस तरह से एक कंपनी, चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, शेयर्स इशू करती है, लेकिन कोई भी कंपनी, अ कंपनी कैन नॉट मेक एन ओरिजिनल इशू ऑफ स्टॉक। हम जिस तरह से शेयर्स इशू करते हैं उसी तरह से हम अपनी कंपनी में स्टॉक इशू नहीं कर सकते। स्टॉक कैन बी इशूड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी। स्टॉक जो इशू करती है वो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो पुरानी हो चुकी होती है वही इशू कर सकती है स्टॉक, बाय कन्वर्टिंग इट्स फुली पेड शेयर्स। तो कोई भी कंपनी इस तरह से स्टॉक इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, पेड अप। अंडर शेयर कॉलम, ए शेयर में आइदर बी फुली पेड अप और पार्टली पेड अप। यूजली जो हमारे शेयर्स होते हैं या तो फुली पेड अप होते हैं या वो पार्टली पेड अप होते हैं। वेयर एज अंडर स्टॉक कॉलम, अ स्टॉक कैन नेवर बी पार्टली पेड अप। तो जो हमारे स्टॉक होते हैं वो कभी भी पार्टली पेड अप नहीं होते, इट इज़ ऑलवेज फुली पेड अप। हमारी जो स्टॉक होती हैं हमेशा फुली पेड अप होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है स्टूडेंट्स, फिफ्थ, condition on transfer. Under share column, a share cannot be transferred in fractions, it is transferred as a whole. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हम शेयर्स को कभी भी फ्रैक्शंस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब भी हमें इन्हें ट्रांसफ़र करना है तो पूरी तरीके से हमें इसे ट्रांसफ़र करना होता है, इट इज़ ट्रांसफर्ड एज ए होल। वेयर एज अंडर स्टॉक कॉलम, अ स्टॉक मे बी ट्रांसफर्ड इन एनी फ्रैक्शंस। लेकिन हम स्टॉक को किसी भी फ्रैक्शंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6, नेचर ऑफ डिनोमिनेशंस। अंडर शेयर कॉलम, ऑल द शेयर्स ऑफ ए क्लास आर ऑफ इक्वल डेनोमिनेशन। तो हमारे जितने भी शेयर्स होते हैं एक पर्टिकुलर क्लास की, वो इक्वल डेनोमिनेशंस के ही होते हैं। मीन्स अगर कोई हमारे पर्टिकुलर शेयर्स हैं तो वो इक्वल डेनोमिनेशंस के होंगे। 100 रुपीज़ का है तो बाकी के शेयर्स उसी क्लास के 100 रुपीज़ के ही होंगे। मान लीजिए कि इक्विटी शेयर्स हैं, अगर एक शेयर हमारा 100 का है तो बाकी के शेयर्स भी 100 रुपीज़ के ही होंगे। वेयर एज अंडर स्टॉक कॉलम, स्टॉक मे बी ऑफ डिफरेंट डेनोमिनेशंस। तो जो हमारे स्टॉक हैं वो अलग अलग डेनोमिनेशंस के हो सकते हैं। मीन्स कोई 100 का है तो कोई 200 का हो सकता है, कोई 90 रुपीज़ का हो सकता है। मीन्स अलग अलग डेनोमिनेशंस के, अलग अलग अमाउंट्स के हो सकते हैं हमारे स्टॉक।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।